नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 8वीं के गणित विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। विद्यार्थियों, इस पेपर को तैयार कर रहे हैं हमारे गणित के सर अरविंद जी। तो डायरेक्ट चलते हैं उनके पास में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अरविंद जी सर के पास में। मैं अरविंद एपावत आज कक्षा 8 का गणित विषय का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो आगामी बोर्ड परीक्षा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको 15 प्रश्न मिलेंगे, 15 अंक के, जो हर प्रश्न एक एक अंक का होगा, जो आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है, 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है विलोम। तो 8/21 का विलोम क्या होगा वो आपको बताना है। ए के अंदर -8/21, बी के अंदर 1, सी में 0, डी में 21/8। तो साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा -8/21। दूसरा है, 1/4 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या बताइए। तो इन दोनों के मध्य कौन सी परिमेय संख्या वो आपको बतानी है। ए के अंदर 3/4, बी के अंदर 1, सी के अंदर 3/8, डी के अंदर 1/8। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 3/8। ये किस प्रकार से है, तो देखो ये संख्या है 1/4, दूसरी संख्या हमारे पास 1/2। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन दोनों के हर को समान करना होता है। तो इसको इन दोनों को 2 से गुणा कर लो और इन दोनों को 4 से गुणा कर लो। इसको 2 से गुणा करते हैं तो यह आ जाता है 2/8, और इसको गुणा करते हैं तो यह आ जाता है 4/8। तो इन दोनों के मध्य जो परिमेय संख्या वो क्या है, 3/8 है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, x - 4 = 5। जब हम 4 का पक्षांतर करेंगे तो किस में बदल जाएगा वो आपको बताना है। ए के अंदर 4 × 5, बी के अंदर 5/4, सी के अंदर 5 - 4, डी के अंदर 5 + 4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा 5 + 4। ये किस प्रकार से है, ये x - 4 = 5 है। तो क्या हो जाएगा, x = 5 + 4 हो जाएगा। जो माइनस की संख्या वो किस में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। अगला क्वेश्चन है चौथा, पक्षांतर करते समय प्लस का चिन्ह बदलता है। तो पक्षांतर करते समय प्लस का चिन्ह किस में बदलता है वो बताना है। तो पहले के अंदर गुणा में, दूसरे के अंदर माइनस में, सी के अंदर भाग में, और डी में वही रहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। वो किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। जब हम पक्षांतर करते हैं तो प्लस का निशान है वो माइनस में बदलता है, और माइनस का प्लस में बदलता है, भाग का गुणा में बदलता है, और गुणा का भाग में बदलता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, 4 भुजाओं से घिरी समतलीय आकृति को कहते हैं। तो 4 भुजाओं से घिरी समतलीय आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्भुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ग के चारों कोणों की नाप क्रमश होती है। तो वर्ग के जो 4 कोण होते हैं वह हमेशा बराबर होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना है। बहुत ही आसान है, जो वर्ग के कोण होते हैं वो 4 के 4 बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है सातवां, 225 का वर्गमूल होगा। तो 225 का वर्गमूल क्या होगा, ए के अंदर 16, बी के अंदर 15, सी में 20, डी में 10। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 होते हैं। क्या होता है, 15 होता है। जब हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितने आ जाते हैं, 225 आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आठवां, 17,400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो 17,400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी वो आपको इसके अंदर बताना है। ए के अंदर 3, बी के अंदर 4, सी में 5, डी में 2। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा
क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। कितनी होगी, 3 होगी। किस प्रकार से होगी, तो 17,400 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 120 होता है। कितना होता है, 120। तो इसके अंदर 3 अंक हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां, व्यंजक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर के गुणनखंड है। तो ये एक सर्व समीकरण है, आपकी बुक से लिए गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 10वां, मूल बिंदु के निर्देशांक है। ए के अंदर 1 1, बी में 0 0, सी में -1 -1, डी के अंदर 2 2। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 0 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां, 8/5 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो 8/5 स्क्वायर में एक्स को किससे गुणा किया गया है वो आपको बताना है। ए के अंदर 8/5, बी में 5, सी में 8, डी में 5/8। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 8/5। अगला 9वां क्वेश्चन है। तो साथ ही इस प्रश्न के अंदर कुछ त्रुटि हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है 13वां, 3 की घात 0 का मान होता है। तो 3 की घात 0 का मान कितना होता है वो आपको बताना है। ए के अंदर 3, बी के अंदर 2, सी के अंदर 1, डी के अंदर 0। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां, 6x प्लस 18x का सार्वक गुणनखंड होगा। तो सार्वक गुणनखंड का मतलब है आपको यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है कि इन दोनों संख्याओं के अंदर उस संख्या का भाग जाए, वह संख्या बड़ी संख्या हो। ए के अंदर y, बी के अंदर 6y, सी के अंदर 6x, डी के अंदर xy। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये नहीं, इसके अंदर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 6x। क्या हो जाएगा, 6x, क्योंकि 6x का 6x में भी भाग जाता है और 18xy में भी भाग जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15वां, 3 से विभाज्य संख्या है। तो आपको 4 संख्या दी गई, इनमें से किस संख्या के अंदर 3 का पूरा भाग जाता है वो आपको बताना है। ए के अंदर 82, बी के अंदर 97, सी के अंदर 41 और डी के अंदर 78। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी 78। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसके अंदर आपको खाली जगह भरनी है। पहली खाली जगह है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक सम संख्या हो तो वह संख्या से विभाज्य होती है। तो वह संख्या किससे विभाज्य होती है, 2 से विभाज्य होती है। तो खाली जगह के अंदर आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है 18 के घन के इकाई का अंक होगा। तो 18 के घन के इकाई का अंक क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसके अंदर आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। किस प्रकार से आया, 18 का हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास संख्या आ जाती है, वह आ जाती है 5832। कितना आ जाता है, 5832। जो इसका इकाई का अंक है वो कितना है, 2 है। अगली खाली जगह आपकी अंकित मूल्य पर दी गई सूट कहलाती है। तो अंकित मूल्य पर दी गई सूट क्या कहलाती है वो आपको बताना है। तो खाली जगह के अंदर आ जाएगा बट्टा कहलाती है। क्या कहलाती है, बट्टा कहलाती है। तो इसके अंदर आपको लिखना है बट्टा। अगली खाली जगह है 8xyz माइनस 5xyz का हल है। तो आपको 8xyz में से 5xyz को घटा देना है। तो पीछे कितने बच जाते हैं, 3xy और z बच जाते हैं। लास्ट खाली जगह है संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा परिमेय। तो परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, यदि 243 की घात x प्लस 1 बराबर 243 की घात -5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए।
तो इसके अंदर आपको x का मान ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है चौथा, 8वीं कक्षा में अध्ययनरत पद विद्यार्थियों में से 60% विद्यार्थियों ने गणित विषय में ए ग्रेड प्राप्त की है। तो ए ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, पद नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको कोई संख्या मान लेनी है। क्या मान लेनी है? संख्या। जिस प्रकार से मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मान लो कि 46 विद्यार्थी हैं। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 46। तो 8वीं कक्षा में अध्ययनरत 46 विद्यार्थियों में से 60% विद्यार्थियों ने तो गणित विषय के अंदर ए ग्रेड प्राप्त किया है। तो ए ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की आपको क्या ज्ञात करनी है? संख्या ज्ञात करनी है। तो 46 का आपको 60% ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है, तो कितना आ जाएगा? तो मैं आपको इसके अंदर हल करके बता देता हूँ। तो ये इस प्रकार से लिखना है, 46 विद्यार्थी है, कितना ज्ञात करना है? 60। तो क्या लिखोगे? 46/100 गुणा 60 लिख देना है। क्या लिख दोगे? 60 लिख देना है आपको। 60 लिख दोगे। तो यहाँ पे लिखा था हमने 46/100 गुणा 60। 60% हमें ज्ञात करना है। कितना हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। तो 6 को 4 से गुणा कर लेंगे तो कुल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे? 624। तो 24 विद्यार्थियों ने जो गणित के अंदर 60% अंक लाए हैं। अगला है 5वां क्वेश्चन है, सरल कीजिए। तो इस प्रश्न को आपको हल करना है। x-5 का होल स्क्वायर प्लस 10x। तो इसके अंदर आपको एक सर्व समीकरण दिखाई दे रही होगी, a-b का होल स्क्वायर के अनुसार इसको हल करना है। इस प्रकार से आपको लिखना है, x-5 का होल स्क्वायर प्लस 10x। क्या लिख दोगे? 10x लिख दोगे। लिखते हैं 10x। तो यहाँ पे लिखनी है आपको सर्व समीकरण a-b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या लिख दोगे? b स्क्वायर। तो इसको भी इसके अंदर लिखना है, x-5 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x को x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुणा x गुणा 5 प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो x स्क्वायर 2 को x से गुणा कर लिया 2x, और 2x को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएंगे? माइनस के 10x। जब हम 5 को 5 से गुणा करते हैं तो कितने आ जाते हैं? प्लस के 25। तो देखो प्रश्न के अंदर हमें दिए हुए हैं प्लस के 10x दिए हुए हैं। कितने दिए हुए? प्लस के 10x। तो देखो यहाँ पर ये माइनस के 10x है, यहाँ पर ये प्लस के 10x है। तो इससे ये कट जाएंगे या घट जाएंगे। तो पीछे बचेंगे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 25 बच जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, तो हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखना चाहें तो वही आएगा, x प्लस 5 स्क्वायर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, संख्या 5.6172 गुणा 10 की घात 7 के सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको आपको सामान्य रूप में व्यक्त करना है। अगला क्वेश्चन है, 7वां निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो आपको जो अनुपात दिए गए उनको प्रतिशत के अंदर बदलना है। पहला दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2:3। तो इसको लिखना है आपको 2/3 के रूप में लिखना है। फिर गुणा किससे करना है? 100 से गुणा करना है। जब हम इसको 100 से गुणा करते हैं तो कितने हो जाते हैं? 200/3 आ जाते हैं। जब हम 200 के अंदर 3 का भाग देते हैं तो भाग जाता है 6 बार गया, फिर 6 बार गया, फिर पॉइंट लग गया, फिर 6 बार गया, फिर 6 बार गया। तो कितने आ जाएंगे? 66.66% आ जाएंगे। दूसरा है इसका 3:4 है। क्या है? 3:4 को लिखेंगे 3/4 गुणा 100। तो इसके अंदर देखो डायरेक्ट ही 4 का भाग 100 में जाता है, 25 बार गया, और 25 को 3 से गुणा कर लिया, कितने आ गए? 75% आ गए। अगला क्वेश्चन है 8वां, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो इसके अंदर आपको परिमेय संख्या की परिभाषा लिखनी है। तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके और q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इस प्रकार से इसके अंदर परिभाषा लिखनी है। अगला क्वेश्चन है 9वां,
2x माइनस 3 बराबर 7 का हल ज्ञात कीजिए। तो आपको इसको हल करना है। आपको प्रश्न दिया है 2x माइनस 3 बराबर 7 है, तो आपको लिखना है 2x बराबर 7, जो माइनस के 3 है वो पक्षांतर होते हैं किस में बदल जाएंगे, प्लस में बदल जाएंगे। फिर आपको 2x बराबर 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए। फिर आपको x बराबर 10/2 का पक्षांतर होते हैं वो किस में चला जाएगा, भाग में। फिर आपको 2 का 10 में भाग दिया तो x बराबर कितने आ गए, 5। ये इस प्रकार से हल होगा। तो साथियों, मैं सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो 10वां क्वेश्चन है, एक समबाहु भुज की भुजा कितनी होगी यदि एक बाह्य कोण 120 डिग्री का हो। तो एक जो बाहरी कोण है वो 120 डिग्री का हो तो उसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना है, 120 का 360 के अंदर भाग दे देना है, फिर उसमें से एक घटा देना है। कितना घटा देना है, एक घटा देना है, तो ऑटोमेटिक ही समबाहु की भुजा आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 11वां, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर हो। तो आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो क्या करना है आपको, भुजा स्क्वायर लिख के थोड़ा लिख देना है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 144 मीटर दिया हुआ, तो इसको इसके अंदर बराबर में रख देना है 144। तो भुजा बराबर, जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर की साइड क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो 144 का वर्गमूल संख्या कितनी होती है, 12 होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगी वर्ग की एक भुजा। अगला क्वेश्चन है, x प्लस 7y और 7x माइनस वाई का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, गुणनफल करना है। तो किस प्रकार से होगा, x प्लस 7y को गुणा करना है 7x माइनस वाई से गुणा करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, x को 7xy से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 7x का स्क्वायर। फिर x को माइनस वाई से गुणा करेंगे तो माइनस का xy आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो प्लस का निशान, तो आपको प्लस का निशान लगाना है। फिर 7y को 7x से गुणा करना है तो कितने आ जाएंगे, 49xy आ जाएंगे, 49xy आ गए। फिर आपको 7 को माइनस के y से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 के साथ y को y से गुणा कर लिया माइनस के y स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर भी xy माइनस के, तो यहाँ पर ये 49xy, तो एक xy घटा दो 49 में से, तो पीछे बचेंगे यहाँ पर 7x का स्क्वायर प्लस 48xy प्लस माइनस के 7y का स्क्वायर पीछे बच जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 की घात -1 इंटू 2 की घात -1 कोष्टक 1 गुणा 6 की घात -1 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आपको हल करना है। अगला क्वेश्चन है, यदि 31x 5,3 का एक गुणज है जहाँ z एक अंक है तो z का मान क्या हो सकता है, इसके अंदर आपको z का मान ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है 15वां, दिए गए समांतर चतुर्भुज में PQRS में कोण x तथा कोण y के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखो ये रेखिक युग्म कोण बन रहे हैं, तो यहाँ पर 70 डिग्री है। तो रेखिक युग्म कोणों का योग होता है वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से आपको 70 घटा देने हैं, तो पीछे कितने बच जाते हैं, 110 डिग्री बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं, 110। तो ये कोण कितना आ गया, ये आ गया 110 डिग्री आ गया। ये कोण 110 डिग्री आ गया है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आधा कोण है वो तो हमें पहले से 40 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या करोगे आप, 110 प्लस 40 को जोड़ना है, तो कितने हो जाते हैं, 150 हो जाते हैं। फिर 150 में से आपको 180 घटा देना है, तो फिर से कितना बच जाता है, 30 डिग्री बच जाता है। कितना बच जाता है, 30। तो x का माना गया 30, तो पीछे बचा y। तो यहाँ पर एक एकांतर कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। इस प्रकार से ये z का निशान बन रहा है। तो ये 40 डिग्री है, तो ऑटोमेटिक y का मान भी कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। ये था इस प्रकार से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 16वां, मान ज्ञात कीजिए -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस
3/5 गुणा 1/6 को आपको हल करना है। अगला क्वेश्चन है 17वां, ए तथा बी का मान बताइए, जहाँ ए तथा बी एक अंक है। ए तथा बी क्या एक अंक है, तो यहाँ पर देखो ए का मान क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो ए का मान हो जाएगा 7 और 2 कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। तो ए का मान कितना आ गया, 9। जब हम यहाँ पे 9 रखते हैं एक ही जगह पर यहाँ पर, तो 9 और 3 कितने हो जाते हैं, 12। हासिल लगी 1, 1 लगी हासिल, और 6 और 1 कितने हो गए, 7 आ जाते हैं। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 7। यहाँ पर भी आ गए 9। तो बी का मान कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18वां, एस ओ पी एक आयत है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यदि एस ई 2x + 4 है और ओ पी 3x + 1 है, तो इस प्रश्न को आपको हल करना है। अगला क्वेश्चन है 19वां, a की घात 2 गुणा 2a की घात 22 गुणा 4a की घात 26। तो सबसे पहले आपको जो गुणा के निशान दिए गए सभी में, तो जो घातें हैं उन सभी को जोड़ दो। 2 ये 22 ये कितनी होगी, 24, 24 और 26 कितनी होगी, 25 होगी। तो अरे 50 होगी। तो 50 a की घात 50 ये आ गई। फिर आपको 2 को 4 से गुणा कर लेना है, तो कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। तो 8 a की घात 50 आ जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है 20वां, रेहाना ने एक कूलर 10% वैट सहित 3,300 रुपये में खरीदा, तो वैट के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 21वां, साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, तो 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले साहिल की आयु मान लेनी है कि उसकी आयु माना कि कितनी है, x वर्ष है, और साहिल की जो माँ की आयु है वो कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। कितनी, 3 गुना है। तो फिर क्या पूछा है कि 5 वर्ष बाद, तो इन दोनों के अंदर 5 को जोड़ देना है। 5 इसमें प्लस कर दो, 5 इसमें प्लस कर दो। फिर बताया कि इन दोनों के 5 वर्ष बाद योग कितना बताया, 66 वर्ष बताया। तो आपको इसको इस प्रकार से लिखना है, x + 5 + 3x + 5 बराबर 66 वर्ष दिया हुआ है। तो 3x और 1x कितना हो गया, 4x हो गई। 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। 66 के 66 आ गए। तो 4x बराबर 66 में से 10 घटा देने, तो 4x बराबर कितने बच जाते हैं, 54 बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं, 54। तो x का x रह जाएगा, इधर हो जाएगा 54/4। कितना आ जाएगा, 54/4। फिर आपको क्या करना है, 54 के अंदर 4 का भाग दे दो, तो x का मान कितना आ जाता है, 17 आ जाता है। कितना आ जाएगा, 17। अरे 54 नहीं, 56 बच जाते हैं, सॉरी। कितने बच जाते हैं, 56 बच जाते हैं। तो x का मान कितना आ गया, 17 आ गया है। तो साहिल की जो आयु है वो कितने आ गई है, साहिल तो वो हो गया 17 वर्ष का हो गया है। तो साहिल की आयु होगी 17 वर्ष। पीछे साहिल की माँ, तो साहिल से 3 गुणी है, तो 17 को आपको क्या कर देना है, 3 से गुणा कर देना है। तो 3x है यहाँ पर, तो यहाँ पर रख देना है 17। तो x की जगह पर कितने आ गए, 17 आ गए। तो कितने हो जाएगी, 42 वर्ष हो जाएगी। माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 42 वर्ष हो जाएगी। इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करना है। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न नाविकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। तो इसके अंदर आपको एक आलेख बनाना है। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से किन्हीं 2 के गुणनखंड कर भाग दीजिए। तो आपको सबसे पहले इनके टुकड़े करने हैं, फिर इसके अंदर क्या देने हैं, भाग देने हैं। अगला क्वेश्चन है लास्ट, a + b + c, a + b + -c को सरल कीजिए। तो इसके अंदर आपको गुणा करना है। a को a से गुणा करेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस a को b से गुणा करेंगे, a b हो जाएगा। फिर a को -c से गुणा करेंगे, तो माइनस के क्या हो जाएगा, ac हो गया। क्या हो गया, ac। फिर प्लस के b को a से गुणा करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, या तो इसे ba लिखो, या फिर ab लिख दो। प्लस का क्या लिख दिया, ab। फिर b को b से गुणा कर लिया, तो प्लस का b स्क्वायर हो गया। फिर आपको प्लस के b को माइनस के c से गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएंगे, माइनस का bc हो गई, bc आ गया। क्या आ गया, bc। फिर क्या है, प्लस दिया हुआ है, प्लस का निशान लगा लिया। c को a से गुणा कर लिया, तो या तो ca लिखो या ac लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। फिर आपको
सी को प्लस के बी से गुणा करना है, या तो इसे सी भी लिखो या प्लस का बी सी भी लिख दो। फिर पीछे बचा प्लस के सी को माइनस के सी से गुणा कर लिया तो सी का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर भी ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है, ये तो ए बी है माइनस का और इस ए बी से, अरे सॉरी, ये भी ए बी प्लस का है। तो देखो यहाँ पर ए सी माइनस का है, यहाँ पर ये ए सी माइनस का है, यहाँ पर ये बी सी माइनस का है, यहाँ पर ये बी सी माइनस का है। ये सारी की सारी संख्या क्या होगी, आपस में कट गई तो पीछे क्या बची है, तो 2a का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ये प्लस के ए बी थे, ये प्लस के ए बी एक, और यहाँ पर भी ये प्लस के ए बी, तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 2a बी हो गए, प्लस के कितने हो गए, 2a बी हो गए। फिर हमारे पास बचे थे बी स्क्वायर बचे हुए हैं, और फिर क्या बचे हुए, माइनस के सी स्क्वायर बचे हुए हैं। इसका हल इस प्रकार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो साथियों ये था आज का गणित का मॉडल पेपर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने भाई बंधु और साथियों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। एक बार और आपसे भी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत साथियों।